अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो डॉट ऑनलाइन। मैं हूं ज़ीशान रिजवी। और जनाब, आज का दिन बहुत अहम, और अहम होने की क्या वजूहात थी वो तो ये है कि जनाब, आज जो दिन था वो दिन था मंगल का, यानी ट्यूसडे। और जनाब आज मैच जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त, और उम्मीद ये थी कि बड़ा फाइटिंग मैच होगा, लेकिन कुछ थोड़ा स्लो रहा। पहला सेमीफाइनल था जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और था मुकाबला जनाब भारत और ऑस्ट्रेलिया का। जगह थी जनाब दुबई, यूएई। और जनाब आज के मैच में बासानी भारत ने ये इंडिया सॉरी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जनाब बासानी हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। भारत का ये पांचवा, जबकि मुसलसल तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल होगा। और जनाब दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अपना कोई भी मैच नहीं हारा। उसकी वजह ये रही कि ऑस्ट्रेलिया ने खेला ही एक मैच, और दो मैच जो थे वो बारिश की नज़र हो गए थे। अच्छा जनाब, इससे पहले कि मज़ीद कुछ चीज़ें बताऊं, मैं ज़रा अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करा देता हूँ। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं बीना खान, स्पोर्ट्स एंकर। अस्सलाम वालेकुम बीना। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ओके, फिर उसके बाद मौजूद है जनाब फ्लोरिडा से, अमेरिका से, जनाब राशिद इसरार साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम और सबको बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और जनाब आखिर में इसलिए लेके आता हूँ इनको मैं, क्योंकि ये बहुत ही डे वन से हमारे साथ हैं, बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, तमाम सुनने वालों को और आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई जो है माशाल्लाह से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और जनाब मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया में भी लिखते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इनका शुमार है, नज़र आते रहते हैं। तो जनाब चलते हैं दोबारा से आज के मैच की तरफ, जो कि पहला सेमीफाइनल था भारत का और ऑस्ट्रेलिया का। जैसे कि मैंने बताया कि जनाब वो बासानी इंडिया ने जीत लिया है इसको। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अपना कोई मैच नहीं हारा था, ये भी बता चुका हूँ। उसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने खेला ही एक मैच था, दो जो थे वो बारिश नज़र हो गए, लिहाजा वो हारे नहीं। और इंडिया ने अपने सारे मैच जो हैं वो जीते हैं। अच्छा, कल जो है जनाब वो न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा मैच, जिसकी फातेह टीम जो है वो 9 मार्च को दुबई में भारत से मैच खेलेगी। और हाँ, फाइनल। और एक और जो न्यूज़ है वो ये है कि भारतीय बोर्ड का वफ्द कल लाहौर पहुंचेगा। वफ्द की क़यादत नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला करेंगे। भारतीय बोर्ड का वफ्द 2 रोज़ क़याम भी करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। टीम नहीं आ रही है, वफ्द आ रहा है उनका, और 2 दिन रुकेगा भी वो। अच्छा जनाब, उसके बाद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कुछ कहा है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले चलते हैं हम बीना की तरफ। बीना, बताएं ज़रा आज के मैच के बारे में क्या हाल हवाल था। जी जनाब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कामयाबी के साथ इख्तिताम की तरफ तेजी के साथ रवाना हुआ है। सेमीफाइनल पहला आज, और दो बड़ी टीमें दुनिया क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दोनों ही बड़े नाम, दोनों ही अपने काम के माहिर आज आमने सामने थे, जैसे आपने बताया कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो 151 टाइम जो है ओडीआई की मैं बात कर रही हूँ कि इन दोनों के दरमियान टोटल 151 ओडीआईज अब तक हो चुके हैं, यानी 151 वनडे मैचेस में ये दोनों बड़ी टीमें आमने सामने आ चुकी हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 84 टाइम्स जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो विन किया है अगेंस्ट इंडिया, जबकि इंडिया ने 57 टाइम विन किया है। और 10 ऐसे मैचेस रहे हैं दोनों के दरमियान जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो देखा जाए तो यहाँ तो पलड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का भारी है। अगर हम हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, लेकिन ऑफकोर्स आज के मैच में इंडिया ने ये साबित किया, मतलब बहुत अरसे से, बहुत सालों से अगर हम इंडिया की टीम को देखते हैं, पीछे भी माजी में भी देखते हैं, तो बहुत अरसे से ये चला ही आ रहा है। बहुत कामयाबी के साथ इनकी जो बैटिंग लाइन है उसमें कहीं कोई जवाल नजर, मुझे इतना कोई बड़ा कोई डाउनफॉल नजर नहीं आता। और मशहूर है कि इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन आज के मैच में ये इंडिया की टीम ने साबित किया कि उनकी सिर्फ बैटिंग लाइन ही स्ट्रांग नहीं है, उनकी बॉलिंग लाइन भी बहुत स्ट्रांग है। और आज एक और चीज भी मैं आपको बताऊं,
एक तो हम सब देख ही रहे हैं कि इंडिया का जो स्पिन अटैक है, ओ माय गॉड, मतलब इन्होंने तबाही मचाई हुई है, ऐसा मैं कहूंगी। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का जो स्पिन अटैक है वो बहुत आउटस्टैंडिंग जा रहा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और मैं अगर चक्रवर्ती की बात करूं, रविंद्र जडेजा की बात करूं, कुलदीप की बात करूं या अक्षर पटेल की बात करूं, और आज के मैच में भी 5 विकेट इंडिया के स्पिनर्स ने ही ली हैं। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और बैटिंग लाइन में अगर मैं बात देखती हूँ तो दोनों ही जानिब से कोई फुल सेंचुरी तो आज के सेमीफाइनल में देखने को नहीं मिली। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग का डिसाइड किया और वक्त ने साबित किया कि ये फैसला गलत था। एनीवे मुझे लगता है कि बॉलिंग भी होती तो शायद कुछ ज्यादा मुख्तलिफ सिचुएशन नहीं होती अगर फर्स्ट बॉल मतलब फील्डिंग भी अगर लेते ये फर्स्ट उसमें अटैम्प में। एनीवे पहले विकेट जो है वो जस्ट 4 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और पहली विकेट जो उनकी गिर गई, डक आउट हुए कोपर, और मोहम्मद शामी यहाँ पे विकेट लेने में कामयाब हुए पहली विकेट। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन में मजीद देखते हैं तो जो एक कैप्टन स्मिथ, इनके जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है स्मिथ, इन्होंने जो है वो 96 बॉल पे 73 रन बनाए। और इसके अलावा जो नुमाया बैटिंग में रहे वो एलेक्स कैरी रहे, उन्होंने 61 रन बनाए। और अगर ओपनर की बात करूं तो ओपनर जो है वो कोई खास नहीं, वो कहते हैं ना कि शानदार आगाज देने में कामयाब नहीं हुए। 39 रन बनाए और 33 बॉल्स पे 39 रन बनाए। एनीवे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है वो कहीं कहीं अच्छी पार्टनरशिप भी देखने को मिली, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 264 तक मतलब एक बेहतर टारगेट देने में कामयाब हो गए इंडिया को। लेकिन ऑफ कोर्स अगेन मैं कहूंगी कि 264 कोई इतना बुरा टारगेट नहीं था। बहरहाल जब सामने टीम इंडिया हो तो फिर ये एक अच्छा टारगेट भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49.3 ओवर्स में जो है वो ऑल आउट हो गए थे, और शामी ने 3 विकेट्स ली यहाँ पे। इसके अलावा जैसे मैं बता ही चुकी हूँ कि 5 विकेटें जो हैं वो इंडिया के स्पिनर्स ने ली और बड़े जबरदस्त बॉलिंग कराई। अच्छा, आज बॉलिंग लाइन में इंडिया की मैं देखूं तो सबने ही बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। थोड़ा बहुत अगर मैं देखती हूँ तो हार्दिक पांड्या उसने भी बहुत बुरा तो नहीं बॉल कराई, आई थिंक एक विकेट भी लिया है हार्दिक पांड्या ने। लेकिन हार्दिक पांड्या के अलावा जो बाकी बॉलर्स थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी आज, ओ माय गॉड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और इंडिया ने जो है 49 ओवर्स में जो है पूरा ये जो हदफ है ये कंप्लीट कर लिया था। और विराट कोहली एक दफा फिर मुश्किल वक्त में काम आए और 84 जनाब 98 बॉल पे 84 रन उन्होंने कोहली ने बनाए। और इसके अलावा वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा ये बात। और जिशान साहब बता ही चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है ना वो भारत ने 5वीं मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम पहुंची है। और बहुत जबरदस्त है, कहते हैं कि भारत जो अच्छा खेलता है वो कामयाब हो जाता है। लेकिन एक बात जरूर आप लास्ट में जरूर कहना चाहूंगी, इस टॉपिक के लास्ट में जरूर कहना चाहूंगी कि इस पूरे टूर्नामेंट में इतना बड़ा इवेंट था, इतना जबरदस्त इवेंट था, और भले पाकिस्तान टीम की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग क्या कहना चाहिए, इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं रही बहरहाल। लेकिन इवेंट अच्छा था, इवेंट बड़ा था, अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिले और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिली। लेकिन इस पूरे इवेंट को, जैसे कि अभी आपने जिशान साहब कहा था शुरू में कि दोनों ही टीमें आज जो आमने सामने थी, इन दोनों ने ही जो है वो कोई मैच नहीं हारा, बिल्कुल यही कहा था ना आपने। लेकिन यहाँ पर फिर आपने ये भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस में से जस्ट एक ही मैच खेला था और 2 मैचेस जो है वो उसकी बारिश की नजर हो गए थे, जबकि इंडिया ने तीनों के तीनों मैचेस खेले थे। ठीक है। अच्छा, इस पूरे इवेंट को जब मैं स्टडी करती हूँ तो मैं जरूर कहना चाहूंगी लास्ट में कि इस इवेंट में इंडिया की टीम नो डाउट आउटस्टैंडिंग है, उनकी परफॉर्मेंस पे मैं सवालिया निशान नहीं उठा रही। बहरहाल उनको बहुत सारे फेवर इस इवेंट में मिले या दिए गए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस इवेंट में अगर मैं जस्ट वन लाइन कहूँ इंडिया की, तो सिचुएशन इंडिया की टीम की ये थी कि वो क्या कहते हैं कि वो मुहावरा ना कि 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में, तो इंडिया की टीम को ये वाली सिचुएशन तो इस इवेंट पे रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनके 5 उंगलियां क्या बल्कि 10 उंगलियां जो थी वो घी में थी और सर और सब कुछ कढ़ाई में था उनका। राशिद भाई, आपसे एक सवाल है कि जो आज का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का,
कुछ आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ उसमें थ्रिल नहीं था, कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी, बहुत ही स्लो और आराम से मैच हो गया? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं थी जो हाँ। बीना ने कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा सब डिस्क्राइब किया, मगर ये था कि इंडिया को कोई फेवर नहीं है, पिच दोनों के लिए एक ही होती है और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग उनकी बिल्कुल हाई क्लास है। इससे कोई आप उनके जो स्पिनर हैं जो एक नए आए अरुण, तो वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने जो उनका ऑस्ट्रेलिया का जो शुरू हुआ था ट्रेविस हेड को जो उन्होंने आउट किया था, वहां से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया के कल भी मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जीतेगा और वैसे ही हुआ। और ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन कम थे, अगर ये 300 करते तो कुछ इनका चांस था। मैं वही राशिद भाई कह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे अब जहाँ हम नॉर्मल जो आपके जो ग्रुप के मैचेस हो रहे थे वहाँ पे हम देख रहे थे जो 300 350 जो स्कोर कर रहे थे, तो वो कुछ थोड़ा लग रहा था कि हाँ ये जीत जाएंगे बआसानी। लेकिन ये सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में क्या इनको 300 325 नहीं करने चाहिए थे? हाँ बिल्कुल करना चाहिए था। वो तो आप देखें ना, कभी बैड लक भी हो जाती ना। आज मैक्सवेल नहीं चले उनके, जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर वो 6 ओवर पहले आए थे, अगर वो क्विक 40 कर देते तो 300 पर चला जाता आराम से। मगर ये इंडिया की इतनी टाइट बॉलिंग, उनके चारों स्पिनर माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास हैं। उसमें नाम तो अभी बीना ने ले लिया सबका, तो जरूरत नहीं है मुझे। मगर ये जो अरुण आए ना, इनके ये जो लेग स्पिन भी करते हैं बहुत वेरिएशन के साथ, तो ट्रेविस हेड को इन्होंने जो आउट किया, ये सबसे इनकी प्राइज विकेट थी। बाकी स्मिथ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर ये है कि नीचे से इनके जो सारे थे वो बिल्कुल चले नहीं। तो इनका ये इंडिया का इजी टारगेट था जो 260 और अच्छी बैटिंग विकेट नजर आ रही थी। तो कोहली ने जबरदस्त आज फिर से अपना जमकर खेले और 84 रन बनाए उन्होंने। और उनके मेन ये चीज जो नजर आई, ये 50 सिंगल थे इनके, ये जो आज की इनिंग में। तो ये जो सिंगल डबल जब तक आप नहीं करेंगे तो वनडे में तो आप रोटेट करेंगे स्ट्राइक को, तो आप बड़ा स्कोर बनाने में तभी कामयाब होते हैं। बाकी ये हार्दिक ने और शेरियास ने और नीचे से वो राहुल ने आकर जबरदस्त सपोर्ट किया और इंडिया को जो है वो विक्ट्री से हमकिनार किया। तो मैं समझता हूँ इंडिया वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग और फेवरेट टीम थी जो कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। तो इसमें फेवर तो कोई नहीं हुआ क्योंकि पिच दोनों के लिए एक ही है। फेवर तो वो होता है कि चलो कोई डिसीजन आगे पीछे हो जाए। तो मुझे तो निशान साहब, मैं एक बात का इजाफा करना चाहूंगी, उसके बाद आप। मैं चाह रहा था कि मैं अरशद भाई को वेलकम कर लूं, उसके बाद फिर आपसे बात कर। जी जी जी, नहीं बस मुझे सिर्फ इनकी बात है। जी आप वेलकम कीजिए। ओके जी। हमारे साथ मैनचेस्टर यूके से मौजूद हैं अरशद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम सलाम, तमाम सुनने वालों को भी सलाम। आपकी इजाजत अरशद भाई, तो मैं बीना से सवाल ले। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं कोई सवाल जवाब नहीं, बस वो राशिद साहब थे ना अभी, तो मुझे माशाल्लाह वो तो बहुत ही एक्सपीरियंस है और हम तो आप लोगों से सीख रहे हैं। लेकिन एक चीज बस मैं जरूर बोलना चाहूंगी, बल्कि पूछना चाहूंगी आप सबसे कि देखिए क्रिकेट में भी क्या ये चीज नहीं होती कि जितना ज्यादा आप खेलेंगे उतना ज्यादा आप निखरेंगे, ठीक है ना? तो इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को इतना खेलने को ही नहीं मिला। मैं और इंडिया की टीम बड़ी टीम है, इससे तो खैर इख्तलाफ तो कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करी। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इसलिए भी इंडिया के आगे इस सेमीफाइनल में हल्का था और परफॉर्मेंस भी ऑफकोर्स उन्होंने फिर देखा दुनिया ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाए अगेंस्ट इंडिया, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं दे पाए कि जीत से हम किनार करें, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो ऑस्ट्रेलिया को तो इतना खेलने को नहीं मिला, बस ये एक बात कहना चाहती थी। अच्छा बीना, ये बीना को जवाब दे दूं? जी 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 जी। और आप सबके लिए कि पहली बात तो ये, ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो बहुत ही हल्की थी इस बार, क्योंकि इनके ये तीन थे। एक तो इनका लेफ्ट आर्म जो नया खेल रहा है पहली दफा, ये कूपर जो था, पहली विकेट ली थी पहले ओवर में, जो शर्मा को LBW किया था। और उसका एक तनवीर लड़का है वो लेग स्पिनर, वो भी बिल्कुल नया खेल रहा है। तो बॉलिंग उनकी काफी वीक थी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इनके मेन बॉलर स्टार्क, हेजलवुड और एक और क्यूमेंस, ये तीनों इसमें
अनअवेलेबल नहीं। थे, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत हल्की थी। तो जाहिर है जब हल्की बॉलिंग होगी तो आप इंडिया जैसी स्ट्रांग टीम के खिलाफ तो आप इतनी आसानी से उनको आउट नहीं कर सकते। अच्छा रियाज भाई, ठीक ये है, देखें थैंक यू। घूम फिर करके सारी सुई आके इंडिया पे रुक रही है। हर दफ़ा जब हम लोग कोई ना कोई डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ आकर रुकता है, लेकिन हम फिर दोबारा उसको कवर कर देते हैं कि नहीं, इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया की बैटिंग लाइन अच्छी है, इंडिया की जनाब फील्डिंग अच्छी है, इंडिया की जनाब बॉलिंग अच्छी है। तो ये इसमें क्या कुछ है ऐसी कोई बात, या सब हम लोग ऐसी खामखी कह रहे हैं ये बात? खामखा क्यों कहेंगे? किससे? नहीं नहीं, रियाज साहब से बात कर रहा हूँ मैं। जी इंडिया जी की तो मैं 2 टीम बना दूं आपको यहाँ बैठे बैठे। नहीं नहीं, 2 टीम है। पहले रियाज साहब जो को रियाज साहब को मौका। जो जी रियाज साहब। जो इंडिया की बी टीम है वो भी पाकिस्तान को हरा देगी। अच्छा चलें जी रियाज भाई। बोले रियाज भाई। जी जी रियाज जी साहब आपसे पूछा था मैंने जी कि हम जी जो हम अभी तक सारी बातें कर रहे हैं घूम फिर करके इंडिया पे आके सुई रुक रही है कि उसने बैटिंग भी उसने अपना पहले आके मैचेस भी खेल दिए दुबई में, उसने जनाब क्राउड भी उसका हो गया, उसके बाद उसके पिच से भी वो वाकिफ़ हो चुके थे, लेकिन फिर घूम फिर के हम लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनकी तो बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है। तो इस पे कुछ थोड़ी सी ज़रा आप रोशनी डालिए ज़रा भाई सारा रेवेन्यू तो इंडिया ही ला रहा है। रियाज साहब। जी जी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, दो राय है ही नहीं कि भारत की टीम जो है, जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है, उसने प्रूव किया है, जस्टिफाई किया अपनी परफॉर्मेंस से। और अगर आप देखें तो इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी देखें, इसमें भी मतलब उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने इससे कब जो है 4 मैचेस खेले थे ऑस्ट्रेलिया से ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो 1998 में ढाका में इंडिया ने इनको जीता था 44 रन से, फिर 2000 में नैरोबी में उन्होंने जीता था 20 रन से, 2006 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से जीता था, और 2009 में सेंचुरियन में जो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रॉ हुआ था मैच, बारिश की वजह से वो भी मुतासिर हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की मतलब जो आज फतेह वो तो एक रोशन पहलू था, लेकिन इसका तारीख पहलू ये है कि ये फाइनल जो है पाकिस्तान में नहीं होगा, लाहौर में जैसे होना था, जो शेड्यूल था वहां नहीं होगा। और ये बात वाजे हो गई कि मतलब इस आईसीसी का, दुनिया क्रिकेट का ये पहला आईसीसी का इवेंट था जो हाइब्रिड मॉडल पे गया था, और इंडिया ने मतलब दुबई में करके इसका फुल एडवांटेज उठाया, और दूसरी टीमों को जाहिर है ये एडवांटेज नहीं था। तो एक तरह से उनको होम कंडीशंस ही की तरह मतलब वहां मैसर थी, इसलिए कि पहले दिन से वो वहां मौजूद हैं, और अब वो फाइनल भी खेलेंगे। मतलब ये क्रिकेट की तारीख में और आईसीसी की किसी भी टूर्नामेंट की हिस्ट्री में ये पहला मौका है। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको मतलब इजाफी एडवांटेजेस हासिल थे जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अगर आप आज के मैच की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि स्टीवन स्मिथ जब वो आउट हुए, अगर वो 1-2 ओवर्स और खेल जाते तो शायद इस मैच का नक्शा जो है वो दूसरा होता है। लेकिन जाहिर है क्रिकेट जो है एक गेंद का खेल है, किसी भी लम्हे कुछ हो सकता है। हालांकि एलेक्स कैरी ने भी मतलब उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था, उन्होंने 57 गेंदों पे 61 रन बनाए, और जो मतलब टर्निंग पॉइंट इंडिया के लिए था, मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट कि विराट कोहली ने तो कमाल कर दिया, और उन्होंने एक दुनिया क्रिकेट के बड़े बैटर होने का सबूत तो दिया ही दे ही रहे हैं मुस्तकिल। पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने 100 किए थे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि शहरियार रियाज ने भी कंट्रीब्यूट किया, फिर केएल राहुल ने भी कंट्रीब्यूट किया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो मतलब 24 गेंदों पे जो 28 रन बनाए, और उन्होंने जो 3 6 लगाए हैं, जिस मौके पे उन्होंने वो छक्के लगाए ना, अगर वो वहां पे वो 3 6 वो नहीं लगाते या मारते तो ये सिचुएशन जो है ऑस्ट्रेलिया के हक में भी जा सकती थी। और हाँ बिल्कुल, ये इंडिया का टर्निंग पॉइंट था जो ये मैच टर्निंग पॉइंट बता दूं क्या था रियाज भाई? जी थोड़ा ऐड कर लूं मैं? करें बिल्कुल करें। टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैक्सवेल ने कैच छोड़ा था ना, तो वहां से टर्निंग पॉइंट। कैचेस भी ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप किए, नो डाउट, जो मतलब 2-3 कैच ड्रॉप किए, मगर अगर वो कोहली का कैच ले लेता 51 पर मैक्सवेल तो मैच बहुत बदल सकता था। सही। तो हाँ, ये लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, इन तमाम चीजों के अलावा अगर स्टीवन स्मिथ 1-2 ओवर्स और खेल लेते, और पांड्या जो था ये 3 मतलब कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद, नो डाउट के ऑस्ट्रेलिया की आज जो फील्डिंग थी ना वो अच्छी नहीं थी। 3 कैचेस ड्रॉप करना इतने बड़े सेमीफाइनल में, वो जाहिर है वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन
जो हार्दिक पांड्या ने जो कमाल किया है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया की टीम में, मैं एक जनरल बात करूंगा कि इंडिया की टीम में जितने भी ऑलराउंडर्स हैं वो कंप्लीट पैकेज हैं, वो पूरे मतलब बैटर भी हैं और पूरे बॉलर्स भी हैं। ऐसा नहीं कि हमारी तरह के तीतर बटेर के जनाब कभी जो है कि एक आध विकेट इधर ले ली, कभी इधर 2-4 रन बना लिए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते बिल्कुल, तो वो जो है मतलब उनके जो पूरी जितनी भी ये टीमें कोई जी रियाज साहब, जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें अगर आप फर्क आपको नजर आएगा इंडिया के ऑलराउंडर्स में और दूसरे ऑलराउंडर्स में, यही वाज़ेह फर्क है कि इंडिया के जितने भी वो हैं ऑलराउंडर्स वो परफेक्ट और पूरे ऑलराउंडर हैं, और यही उनकी मैं समझता हूँ कि कामयाबी का राज है। और स्मिथ की विकेट वाकई मतलब कि तो गेम जो है पलट गया वहां से। तो अब आप देखें ना, यहाँ जैसे राशिद साहब ने भी इशारा किया था कि जो अब महसूस हुआ कि पैट कमिंस या उनके 4-5 जो खिलाड़ी नहीं थे, वो यहाँ पे इस मैच में फर्क नजर आया कि अगर वो होते तो यकीनन ये मैच जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन बहरहाल भारत की टीम जो है सभी ये कह रहे थे कि होगा, लेकिन हमारे नुक्ते नजर से ये है कि ये इंडिया जो है उसको हाईजैक करके दुबई में ले गया, और वो उसने लेकिन ले तो जरूर गया, लेकिन उन्होंने शानदार खेल खेला और उनके खिलाड़ी जो थे उनमें कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, और उसका उन्होंने पूरी तरह से प्रूव किया। इंडियन खिलाड़ियों ने बेहतरीन शानदार खेल पेश किया और यकीनन वो जो है मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बिल्कुल जनाब, आज के मैच के हवाले से थोड़ा सा व्यू हम लेते हैं जनाब। हमारे जो साथी दोस्त मैनचेस्टर में बैठे हैं, जो कि इफ्तार और नमाज पढ़ के भी पहुंचे हैं, अरशद भाई क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में आप? शुक्रिया जी। क्या कहेंगे, तो 2 दिन पहले बता दिया था कौन सी टीम स्ट्रांग है। आप लोग सब ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर रहे थे, हमने कहा था पेपर पे जो टीम स्ट्रांग है वो ग्राउंड पे भी स्ट्रांग है, और उन्होंने प्रूव भी किया, चारों खाने चित किया है ऑस्ट्रेलिया को, नो डाउट अबाउट दैट। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा ट्राई जरूर की, और आज सारा जो था वो ज्यादा जोर था ट्रेविस हेड पे, क्योंकि ट्रेविस हेड वो प्लेयर है इन्होंने इंडिया को पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में उनको आउट किया था, वो सिंगल हैंडेडली, और आज वो शायद नहीं चल पाए। ऑल्दो उनकी जो स्ट्राइक थी बड़ी जबरदस्त थी, हिट्स उनकी लग रही थी, कनेक्ट कर रहे थे, टाइमिंग भी सही थी, बट आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इज द मेन फिगर। जो सबसे बड़ा इस वक्त जो इंडिया के पास जो सबसे बड़ा आर्सेनल है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो वरुण चक्रवर्ती है। वरुण चक्रवर्ती एकदम अचानक नहीं आए, उनको पता है कई सालों से कोलकाता नाइट राइडर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंडिया को एक लेग ब्रेक बॉलर चाहिए था। एक काफी अरसे से इंडिया के पास एक लेग ब्रेक बॉलर ही था जो कि तमाम फॉर्मेट के लिए खेले, और अनिल कुंबले के बाद ये दूसरे बॉलर हैं जो लगता है कि बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत देर तक रहेंगे। अमेजिंग बॉलिंग, और सारा मैच का टर्निंग पॉइंट आई बिलीव इज वरुण चक्रवर्ती जब उन्होंने ट्रेविस हेड का आउट किया। स्टीवन स्मिथ ऑब्वियसली नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आज के करंट दौर में, जो 4-5 प्लेयर्स हैं उसमें से एक है, मगर उनका जो उनका विकेट गिरा है ना, वो बहुत ही आम सी डिलीवरी, स्लो पेस, यॉर्क कमिंग इन, शायद स्टीवन स्मिथ से नजर चुक गई, वो कहीं शायद गेंद को जज नहीं कर सके, अदरवाइज थिंग वुड हैव बीन डिफरेंट। और एक और चीज इस मैच की वो है जी ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल को ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर, आपको नहीं पता वो किस चीज से तशबीह दे रहे हैं, वो कहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के शाहिद अफरीदी हैं। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है वो काम नहीं आते। ये कितना बड़ा मैच था, इसमें ग्लेन मैक्सवेल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, रुकना चाहिए था, टिकना चाहिए था, और वही करना चाहिए था जो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया था वर्ल्ड कप में। ये अगर वो 4 या 5 ओवर जो थे, जो उनको मिले थे 5-6 ओवर, उसमें वो कुछ रन भी कर लेते, थोड़े से भी रन, ये रन आखिर में काम आते। ग्लेन मैक्सवेल बिल्कुल नहीं चले, बॉलिंग भी इतनी कोई इफेक्टिव नहीं रही उनकी, और आपने जैसे कहा आप लोगों ने कि कैचेस विन मैचेस, अगर ऑस्ट्रेलिया से टीम जिसकी फील्डिंग जो है वो एट पार होती है, वो बिलो पार नजर आई, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। और ऑब्वियसली इसकी एक वजह, बहुत बड़ी वजह ये, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, और एक और ऑलराउंडर स्टोइनिस जो कि रिटायर हो गए अब। ये 4 प्लेयर नहीं है, आप सोच लें ऑस्ट्रेलिया क्या होगी, नो डाउट अबाउट दैट। मार्च भी नहीं थे, मार्च ऑन एंड ऑफ थे, मगर वो ये 3 प्लेयर तो बहुत जरूरी है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड। इसके बगैर तो ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल टीम बनती ही नहीं है। वैसे एक जगह पे जी बोलिए अर्शद। मैं एक तो ये तस्दीक कर दूं, आपने जो खबर दी थी बिल्कुल दुरुस्त दी थी, साउथ अफ्रीका की टीम दुबई गई थी, उसका रीजन ये था
अगर इंडिया हार जाती तो साउथ अफ्रीका को इंडिया से मैच खेलना पड़ता, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने टेबल में, अपने लीग, अपने ग्रुप में नंबर 1 थी। तो यू वर राइट, एब्सोल्युटली राइट। वो वहां पे गए थे, वो इसलिए इंतजार में थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती तो उनको दुबई में मैच खेलना पड़ता आज इंडिया से बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया के। तो यू वर राइट, मैं उस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ जी। अच्छा देखिए, एक वक्त ऐसा आया था कि जहां पे मैंने देखा था कि बॉल और अपना रन्स वो तकरीबन बराबर हो गए थे, बल्कि मैंने एक जगह ये भी देखा था कि बॉल जो थी कम हो गई थी, रन ज्यादा हो गए थे। तो अंदाजा ये होता कि शायद ऑस्ट्रेलिया कहीं जाके कंट्रोल कर ले, बट लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। मुश्किल, ठीक है। नहीं, वो अभी कभी किसने कहा, अभी शायद राशिद साहब ने कहा कि ऑलराउंडर्स उनके ऑलराउंडर्स हैं, पक्के ऑलराउंडर हैं। हाँ, आप अक्षर पटेल को देखिए, अक्षर पटेल, वो किसी ने कहा कि उसकी जब से उसने बाल लगवाया उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। आपने कभी उसकी बैटिंग देखी होगी, राशिद भाई को पता है, रियासत को होता है कि वो एक बॉलर थे, वो कभी भी बैट्समैन नहीं थे, मगर आईपीएल खेल के, डोमेस्टिक खेल के वो अब यूं समझ लें कि वो राहुल और हार्दिक पांड्या से पहले बैटिंग करने आते हैं। केएल राहुल एक बहुत मंजे हुए बैट्समैन है, आप उनसे पहले अक्षर पटेल को भेज रहे हैं, उसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि ही इज गोना टेक अस टू द एंड। और बहुत ही आला बैटिंग कर रहे हैं पिछले 3-4 मैचेस में अक्षर पटेल। रविंद्र जडेजा ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई हुई है डोमेस्टिक्स में, तो आप उनको तो आप निकाल ही देना कि उनको बैटिंग नहीं आती, उनको बैटिंग आती है। देन ऑब्वियसली उनके पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर है, तो आप बाहर ऑलराउंडर्स के नहीं जीत सकते। और आप तमाम लोगों को, चारों लोगों को मुबारक हो, आप पाकिस्तान ने आज ओडीआई और T20 टीम भी अनाउंस कर दी है, और जो आप लोगों ने सोचा था उसके बिल्कुल बरक्स हुआ है। मैं भी यही कहने जा रहा था कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क़िबला के रुख चेंज किया जाए कुछ। तोपों का रुख चेंज किया जाए, तोपों का। अच्छा, एक तो ये न्यूज़ मैंने भी दी थी कि जनाब भारतीय बोर्ड का वफ्द जो है कल लाहौर पहुंचेगा, और वफ्द की क़यादत जो है नायब सदर भारतीय बोर्ड के राजीव शुक्ला करेंगे, और भारतीय वफ्द जो है वो मजे के बाद 2 दिन रुकेगा भी, यहाँ पे क़याम भी करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि वफ्द आ रहा है लेकिन टीम नहीं आ सकती, नंबर 1। वो ये देखने आ रहे होंगे, इसलिए आ रहे होंगे। अच्छा, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सखलेन मुश्ताक ने भारत को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर, ये बड़े मजे की बात है, इसमें हंसी आ रही है, कहा है कि अगर भारतीय टीम खुद को वाकई एक बेहतरीन टीम समझती है तो पाकिस्तान के खिलाफ 10 टेस्ट, 10 वनडे, 10 T20 मैचेस खेले ताकि सब कुछ वाजे हो जाए। ये मजाक किया। अच्छा, कहते हैं कि जबकि पाकिस्तानी टीम को इस वक्त कई मसाइल का सामना है और हालिया बरसों में कप्तानी, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट और पीसीबी के ओहदेदारों में मुसलसल तब्दीलियां देखने में आई हैं। तो हम लोग जो इतने अरसे से जो बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? वो भी तो ये कर रहे थे। वो ये बड़ी नई चीज बताई है सखलेन मुश्ताक साहब ने। और मैं ऐड कर दूं, सखलेन ये 1 साल पहले ही सिलेक्शन कमेटी में थे और ये बॉलिंग कोच रहे हैं, और इन्होंने कितने बॉलर प्रोड्यूस किए आप ये बताएं। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें जब मैनेजमेंट में होते हैं तो तब चीजें नजर नहीं आती हैं, और जब बाहर निकल आते हैं तो फिर ये चीजें इनको नजर आती हैं। वो कह रहे हैं कि तैयारी बेहतर हो और सही सिंध में काम किया जाए तो कौमी टीम भारत समेत दुनिया भर की मजबूत टीमों को हरा सकती है। ये तो ऐसा नहीं है, तो मुबारक हो जी आप लोग। ये तो बातें बातें ही कर जी। तो अब ये हाँ, अब ये बताइए कि टीम अनाउंस हो गई है ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड टूर के लिए। बीना कोई रिपोर्ट है आपके पास? जी, आप टीम में जी बीना। जी बिल्कुल, स्क्वाड का ऐलान आज हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आकिब जावेद ने आज, और T20 के लिए सलमान अली आगा कैप्टन के एज ए कैप्टन जाएंगे और शादाब खान नाइक कप्तान होंगे। इसके अलावा टीम में अब्दुल समद का नाम लिया जा रहा है। अब्दुल समद के अलावा दार अहमद है, हारिस रऊफ है, हसन नवाज है, जहांदाद खान है, उर्दुल शाह है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अब्बास आफरीदी है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद हारिस है, उस्मान खान है, इरफान नियाजी है, उमर बिन यूसुफ है, शाहीन शाह अफरीदी भी है और सुफियान मुकीम भी है। शादाब, और अगर मैं बीना आपने शादाब तो है ना वाइस। नहीं मैंने कहा बीना आपने माशाल्लाह नहीं कहा शादाब के ऊपर। नहीं, मैंने शादाब पे माशाल्लाह इसलिए नहीं कहा कि जिस पे ज्यादा हैरानगी थी उस पे माशाल्लाह कह दिया। हैरानगी वैसे मुझे कप्तान पे भी है, अगर आप मेरा ओपिनियन भी पूछना चाह रहे हैं तो या फिर बाद में मैं कहूँ या मैं पहले कह दूं। या सलमान अली आगा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एज ए कप्तान मैं अभी उन्हें नहीं देखती। मतलब ये मेरी अपनी जाती राय, आप लोग बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि T20 का जो हमारा फॉर्मेट है, इसमें कप्तान
शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए था, लेकिन ये मेरा जाती ओपिनियन है, ठीक है। तो ये मेरा जाती ओपिनियन है कि सलमान अली आगा की जगह कप्तान T20 स्क्वाड का जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए था, टीम नहीं होनी चाहिए थी, वो मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। और अगर ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में जो है वो हमारे रिजवान साहब कप्तान हैं, मोहम्मद रिजवान, और सलमान अली आगा यहाँ पे जो है वो नायब कप्तान है। और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं टीम में, वार अहमद हैं, आकिफ जावेद हैं। अच्छा, आकिफ जावेद के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे उनको रिप्लेस किया गया है, आकिफ जावेद को। और इसके अलावा बाबर आजम है जनाब, और फहीम अशरफ है यहाँ पे भी मौजूद। फहीम अशरफ क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल है, वनडे में उनको रखा गया है। इमामुल हक है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद वसीम जूनियर भी है, मोहम्मद इरफान खान है, नसीम शाह है, सुफियान मुकीम है यहाँ पे भी, और इसके अलावा तैयब ताहिर है। ये जो है ये वनडे स्क्वाड है पाकिस्तान का, 15 रुकनी। और जी ये ना आपने कहा कि शाहीन आफरीदी की जगह रिप्लेस किया है आकिब जावेद को। जी, ओडीआई में आकिफ आकिफ जावेद, सॉरी मैंने गलत, ओके ओके ओके, आकिफ, हाँ मेरे जी आकिफ कह रही हैं वो। अच्छा राशिद असार साहब, आपने माशाल्लाह काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और क्रिकेट को बहुत ही गहराई में जाके देखा है आपने। ये कैप्टन बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? सिफारिश दुखती रख पे नहीं, ये जो बनाए गए हैं अभी कैप्टन, ये क्या नाम लिया था बीना पे? T20 के सलमान अली आगा। हाँ राशिद भाई प्लीज। मैं तो यही कहूंगा भाई, सलमान का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, इसी वजह से इसको बनाया गया। अमूमन यही होता है कि जो मेन आपका परफॉर्मर होता है, और ये बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट, टेस्ट में, वनडे, T20 में, तो मेरे ख्याल में तो ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपके पास अब कोई और चॉइस रही नहीं है। राशिद भाई ऐसा नहीं होता यहाँ पे? जी बोलिए बीना, क्या कह रही हैं आप? यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। अच्छा, चूंकि मैं इस स्क्वाड को जब देखा तो डिफरेंट लोगों के तबसरे भी मैं सुन रही थी और कमेंट भी पढ़ रही थी, काफी कुछ देखने को और पढ़ने को सुनने को मिला। लेकिन इससे मजे का मुझे एक सारिफ का एक कमेंट था, वो मुझे बहुत मजे का लगा, वो मैं यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगी क्योंकि वो मेरी सोच से थोड़ा सा करीब है। उसने कुछ इस तरह लिखा था कि सलमान अली आगा को टेस्ट की कारकर्दगी पर T20 की कप्तानी दे दी गई और मोहम्मद रिजवान को वनडे की बुरी परफॉर्मेंस पर T20 की कप्तानी से हटा दिया गया। तो ये मुझे बड़े मजे का लगा था, तो इसलिए मैंने शेयर किया। जी ओवर टू यू। जी राशिद भाई, ये आप जो भी कह रहे थे कि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसको कप्तान बनाया गया, तो क्या यही क्राइटेरिया है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो तो कप्तान बनाया जाए? क्या ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी कितनी कमांड है पूरे मैच? परफॉर्मेंस किस चीज में अच्छी है? परफॉर्मेंस किस फॉर्मेट में अच्छी है? बॉलिंग या बैटिंग में अगर अच्छी है तो उसको कैप्टन बना दिया गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी कमांड है टीम के ऊपर, मतलब टीम को कंट्रोल कर सकता है वो। ये देखें, ये अभी यंग लड़का है, आप थोड़ा तो टाइम देंगे ना। जब किसी आप यंग लड़के को लाते हैं, जब आप 10 साल पहले सलमान बट को लाए थे तो उसने क्या किया था? आपको सारे फॉर्मेट में आपने परफॉर्म किया और टीम को लेकर चला। मगर हमारी बदकिस्मती थी कि उसके खिलाफ जो प्लानिंग की गई थी, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बहुत बड़ी है जो इसको फंसाया है 3 लड़कों को, कि हमारे लड़कों ही ने फंसाया। तो मैं अब ये बहुत लंबी ये हो जाएगी इस पर। तो यही होता है जब कोई अच्छा ऑलराउंडर है या बैट्समैन है और आपको नजर आ रहा है कि ये भाई फ्यूचर में जाकर ये लंबा आपको सर्व करेगा, तो उसी को बनाया जाता है। तो आप देख लें, बॉलिंग में भी उसने और बैटिंग में तो कर ही रहा है वो शुरू से, और बॉलिंग में भी पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। रियाज साहब, आप कुछ थोड़ा सा व्यू डालेंगे इसके ऊपर कि जो इस पे हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी लास्ट के पाकिस्तान की टीम जो है वो क्या अनाउंस होगी, और मैंने ये कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, यही लड़के होंगे आगे पीछे करके वही होंगे। अब आप ये देखेंगे जो स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा था उसमें सिर्फ 3 लड़के नहीं है, कामरान गुलाम, शकील और हसनैन। बाकी 3 खिलाड़ी जो है वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, चाहे वो ओडीआई में हो या T20 में हो, जब वो न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड से हमने 11 दिन में 3 शिकस्तें हमने खाई हैं। और शादाब की अगर आप बात करें तो मैं तो ये समझता हूँ कि नो डाउट कि वो इस्लामाबाद
की टीम को उन्होंने पीएसएल में जितवाया, इससे कबल उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन 1-1.5 साल से 11 इनिंग्स में सिर्फ 3 विकेटें ली हैं, जबकि 8 मैचों में तो कोई विकेट ही नहीं ली उन्होंने। तो क्या हुआ? तो उनकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती इसमें। तो लेकिन मैं भी ये कहने जा रहा था, तो क्या हुआ? सकलेन भाई है ना। जी रियाज भाई प्लीज। तो क्या कह सकते हैं? टीम तो दामाद पर चल रही। रियाज भाई कहने का मकसद ये कि वही टीम है, वही सारे सब कुछ है। 2-4 लड़के जो है नए, होना तो ये चाहिए था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम शरीक थी उसमें से कम ये कि जैसे बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद उसमें मतलब बाबर आजम नहीं होंगे, फहीम अशरफ नहीं होंगे। फहीम अशरफ ने तो कुछ किया ही नहीं पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। और उनको मतलब उसका बेचारे का मतलब कोई ऐसा ठीक ठाक उसका मतलब है पीछे से सोर्स है कि वो जो है आ जाता है। इमामुल हक की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी, वो भी टीम में। हाँ, इसमें को नहीं होना चाहिए। तैयब ताहिर कैसे है ये बताइए? तैयब ताहिर है टीम में, तैयब ताहिर तो ओडीआई की टीम में है। उस्मान खान जो है उसमें टीम में, T20 की टीम में। कहने का मकसद ये है तैयब ताहिर क्यों है भाई? क्या किया? क्यों है पूछ रहे हैं? नहीं मतलब उनकी ठीक है, मतलब जो डोमेस्टिक भी इसमें ये है कि अब्दुल समद जो है ना, उसकी परफॉर्मेंस नो डाउट बड़ी अच्छी थी। उसने 115 रन बनाए थे और उसका स्ट्राइक रेट जो था 166 प्लस था। बड़ा अच्छा लड़का है वो, बड़ा अच्छा बैट्समैन है। और इसी तरह 145 में और उमैर बिन यूसुफ का बड़ा अच्छा सिलेक्शन। ये सिलेक्शन, ये 3-4 जो है ये अच्छे सिलेक्शन है, जिसपे उमैर बिन यूसुफ है, वो ओपन भी करता है और अच्छा स्ट्राइक रेट भी है उसका। और अब्दुल समद ये बहुत तेज खेलते हैं और इस फॉर्मेट में बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग कोशिश करें कि हम लोग अपनी अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आए, क्योंकि तो वो ओवरलैपिंग होती है तो फिर लोगों को सुनाई नहीं देता। अरशद भाई आपसे सवाल है मेरा कि ये जो टीम जा रही है इसमें शाहीन शाह आफरीदी भी जा रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पर नहीं होता। सब जा रहे हैं। किसी प्लेयर को एक मिनट अरशद भाई एक मिनट। हाँ, शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो जा रहे हैं इस टीम के अंदर, और जबकि आज ही बयान है आकिब जावेद का कि हमारी टीम के हारने में पेसर्स का हाथ है। यही पेसर। जी मुझे समझ में आ गया था सवाल आपका। देखिए जी, सारी वो टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी में थी सिवाय हसनैन के और कामरान गुलाम के नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कामरान गुलाम पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो अच्छे फील्डर नहीं है। ठीक है, हसनैन का वो कोई नहीं जवाब दे सके। इसके अलावा उन्होंने कहा जी ये चैंपियंस ट्रॉफी की बेस पे नहीं है, इस तरह परफॉर्मेंस बेस पे है। सबसे ज्यादा स्कोर जो किया था उसका नाम था प्लेयर का सऊद शकील। सऊद शकील दोनों फॉर्मेट में नहीं है, सऊद शकील टीम में ही नहीं है, वनडे में होना चाहिए था उसको जी। सऊद शकील चूंकि आकिब जावेद के शायद पसंदीदा नहीं है, तो सऊद शकील नहीं है। और उनके मुकाबले में इमामुल हक जिन्होंने 10 रन बना के खुद अपनी विकेट सुसाइड की थी, सुसाइड ही कहूंगा मैं, तो वो टीम में जा रहे हैं साथ। ठीक है, उस्मान खान, जिस तरह आपने कहा कि हमें नहीं पता तैयब ताहिर, फहीम अशरफ और उस्मान खान के पास कौन सी ऐसी पर्ची है कि उसमें परफॉर्मेंस करो ना करो, बेंच बैठो, आप हर टूर में हो गए। तो वो तीनों तो इस टूर में है। अगर ओडीआई में नहीं होंगे तो T20 में। अगर टीम जो है वो सारी एक साथ जा रही है, याद रखिएगा। जो लोग ओडीआई में है वो भी ट्रेवल कर रहे हैं और जो T20 में वो भी ट्रेवल कर रहे हैं। T20 वाले जो है वो वापस आ जाएंगे 4 या 5 लड़के। ऑब्वियसली बात कर रहे थे आप दोनों लड़कों की, उमैर बिन यूसुफ की भी और समद की भी। ये डिपेंड करता है प्लेइंग 11 क्या होगी। 5 T20 ये सबको चांस मिलना चाहिए, सबको। मगर कप्तान एक बार तो फिर सलमान अली आगा है और उनके साथ जिसे कहते हैं नथी किया गया है जबरदस्ती शादाब खान को। अभी रियाज भाई ने बताया पिछले 11 मैच में उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है, आई एम बैटिंग एट नंबर 4 और मेरी बैटिंग बहुत दिखा। वो एज अ बैट्समैन जा रहे हैं और ये बैट्समैन उन्होंने अपने आप को खुद ही क्लेम किया है। टीम ने उनको एज ऑलराउंडर लिया है या एज बॉलर लिया है, किसी को नहीं पता वो किस बेस पे जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को क्लेम कर दिया है कि वो नंबर 4 के बैट्समैन है। तो आप हिसाब लगा ले कि T20 में नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे होंगे तो माजरत के साथ मेरे ख्याल से उन्होंने अपना उल्लू खुद ही पहले सीधा कर दिया, क्योंकि वो बॉलिंग में परफॉर्मेंस दे नहीं सके तो सही कह रहे हैं पहले कह दो कि जनाब, क्योंकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यही हो रहा था कि शादाब कैप्टन है, शादाब कैप्टन है। बहुत ज्यादा रूमर्स थे, बहुत ज्यादा 1-2 लोगों से मेरी मतलब एक्सचेंज हुए टेक्स्ट वगैरह, तो यही था कि अभी तक ऐलान नहीं हो रहा क्योंकि इसका फैसला मोहसिन नकवी साहब ने करना था कि कप्तान कौन होगा।
बाद कुराफाल उनके नाम निकला, क्या कहते हैं, टॉस हुआ होगा, मुझे ये लग रहा है जो टीम सिलेक्ट हुई है टॉस में ही है कि किसी को देखे। शाहीन शाह अफरीदी डिड नॉट परफॉर्म, ही इज देयर, नसीम डिड नॉट परफॉर्म, ही इज देयर, हारिस रऊफ जो सबसे बड़ा जैसे हम कहते हैं ना रन गेटर, हमारे जैसे रन मेकिंग मशीन, तो वो रन मेकिंग मशीन जो है वो बैटिंग पे नहीं है, याद रखिएगा, वो बॉलिंग पे है। हमारी रन मेकिंग मशीन जो है वो हारिस रऊफ थे, वो भी इस टीम के हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग चंद हफ्ते के बाद 18 तारीख को आप इसी पे प्रोग्राम कर रहे होंगे और आप यही रो रहे होंगे जो आज रो रहे हैं। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, जावेद जो है, एक बात मैं कहना चाहूंगी विशांत साहब जी, कहिए। अच्छा साहब, कामरान गुलाम की बात कर रहे थे ना, तो जहां तक मैंने सुना है कामरान गुलाम के लिए लोगों ने कहा है कि उनको हम टेस्ट में रखेंगे, टेस्ट के लिए रखेंगे। जब इतने सारे रिश्तेदार खेल सकते हैं तो वो भी खेल सकता था। doesn't make difference, he doesn't perform at all, तो कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में जो परफॉर्म नहीं करता वो टीम में होता है। अच्छा रियाज भाई आपको कुछ मालूम है कि जैसे आकिब जावेद जो है उनके लिए कहा जाता है कि पसंदीदा ना पसंदीदा, इसको रखेंगे इसको नहीं रखेंगे, आकिब जावेद किसके पसंदीदा हैं? मोहसिन नकवी साहब के। और मोहसिन नकवी के बारे में क्या पूछा जाए? आप ये मत पूछना, फिर आपके डाला आ जाएगा। नहीं बहरहाल ये अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के बारे में एक बात ये भी कही जाती है, मेरी किसी से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो मोहसिन नकवी की ठीक है कि वो उनका फील्ड ये नहीं है, बट कहा जा रहा है कि वो जोशीले हैं और एक्टिव हैं, कुछ करना चाहते हैं, काफी कुछ उन्होंने किया भी है, स्टेडियम बनवाए हैं, मैदान बनवा दिए, एनर्जेटिक है। लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दूसरे लोगों ने कहा, लेकिन काफी मिलती जुलती बात है कि वो ठीक है कि उनकी फील्ड नहीं है बट वो बहुत एक्टिव है, लेकिन अच्छा हो कि वो अपनी टीम भी बदल लें, उनकी अपनी जो टीम है ना उसमें भी उनको खुद ही स्टेप डाउन हो जाए। बीना की आवाज चली गई। बीना बोल रही है? मैंने कहा कि उनके बारे में मतलब हम डिस्कस हो रहा था कि उनको अपनी टीम भी बदलनी चाहिए, यानी इस टीम पे तो काम हो रहा है ना, उनकी अपनी भी एक टीम होगी ना, उसमें भी तब्दीलियां लानी चाहिए। आपकी अचानक आवाज चलेगी, मैं एकदम डर गया था, मैंने कहा पीछे से कहीं बखौल अरशद का डाला तो नहीं आ नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बड़े अच्छे से जो है उसको सजा संवार के जो है कोशिश करती हूँ आगे बढ़ा। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि साइम अयूब, जी राशिद भाई कुछ कह रहे हैं? ये मैं ऐड कर दूं, ये बीना ने जो बात की ना कि इन्होंने बहुत से स्टेडियम बनाए, कराची, लाहौर, तो कराची का जो स्टेडियम बना था उसकी छत जो है अभी से टपक रही है। वो लाहौर की है, कज़ाफी स्टेडियम की है एसआर भाई जी, वो कज़ाफी स्टेडियम की छतें टपक रही हैं, बारिश का पानी जो हो रहा था ग्राउंड में, वो ड्रेन सिस्टम जो था वो सारा फ्लॉप हो गया। कराची की छत जो है वो टपक रही है दोनों। अरे कराची में तो पानी नहीं आ रहा। कोई भी स्टेडियम है, जो भी जिस पे भी काम हुआ है उसको मतलब कंडीशन देख लें, उस पे जो है वही हाल है कि उसमें भी कुछ मटेरियल अच्छा नहीं लगाया गया। वो मेरे ख्याल से जब हम सारे फॉर्मेट से फारिग हो जाएंगे ना, वो फिर स्टेडियम की तरफ पे सारे निकलेंगे, आप देखिएगा, फिर वहां से रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएंगी कौन सा स्टेडियम अच्छा बना और कौन सा कैसा बना। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि साइम अयूब और फखर जमान की बात कर रहा था कि इनके बारे में कहा गया है कि उनको अभी मजीद रेस्ट का कहा गया है और ये अभी फिलहाल किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। अब ये इंशाल्लाह अप्रैल में जो है PSL खेलेंगे दोनों। तो ये वाकई इतने इंजर्ड हो गए थे कि मतलब कोई चांस ही था आने का इनका, रियाज भाई? जी जनाब, जब अगर पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स की जितने भी मतलब हमारे हैं जब रहे हैं, और हालिया साल में आप देखें शाहीन शाह अफरीदी एक जमाने में 3 महीने अनफिट रहे थे, फिर आमिर जमाल है वो अनफिट हो गए, फिर उसके बाद नसीम शाह इतने अरसे तक अनफिट रहे। आप भी तो पूरी हिस्ट्री हारिस रऊफ को देख लें, और भी मतलब बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कमोवेश मतलब 1-2 महीने। जहां तक साइम अयूब की बात है, तो साइम अयूब को 10 हफ्ते का रेस्ट बताया है, तो वो 10 हफ्ते का रेस्ट मेरे ख्याल से जब PSL शुरू होगी तो उस वक्त तक वो हो जाएगा। लेकिन अब तो जाहिर है जेन्युइन उनकी वो थी, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जिस तरह से तमाम ही शोबों में जो हालात हैं वो फिजिकल फिटनेस से मुतालिक भी हैं, इसमें खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो अपने आप को फिट रखें। लेकिन लगता है ऐसा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं या ट्रेनर्स हैं तो वो सही वक्त पर मतलब सही फैसले नहीं कर पाते खिलाड़ियों से मुतालिक। और आपको याद होगा कि बाकायदा मतलब मोहसिन नकवी साहब ने ये डॉक्टर्स वगैरह जो थे पहले उनको सैक भी कर दिया था,
उन्होंने रिजाइन कर दिया था जब अभी 2-3 महीने पहले की बात है। यस यस तो ये इस तरह की मतलब हमारे यहाँ चीजें होती रहती हैं। एक तो खिलाड़ी जो है वो खुद भी मैं मतलब किसी पे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली ऐसा है कि खिलाड़ी जो है खुद भी अपनी फिजिकल फिटनेस जो है वो छुपाते हैं, और अगर वो अनफिट होते हैं तब भी वो ये जाहिर करते हैं कि शायद वो फिट हैं। लेकिन जब वो खेलने आते हैं तो फिर हम सब देखते हैं कि वो जिस तरह से खेलते हैं, कमर पे कोई हाथ रख लेता है, कोई जो है वो जाहिर है बाहर हो जाता है इतने अरसे तक। तो ये एक मतलब जो मिजाज है हमारी पूरी कौम का, या उसका रिफ्लेक्शन जो है वो तमाम उसके शोबों पे हो, और यही वजह है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बजाय उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, हमेशा वो डिक्लाइन ही की तरफ जा रही है। और ये जो सिलसिले हैं इसी तरह से चलते रहेंगे। जो हमने पहले बात की थी जब टीम हमारी खराब परफॉर्मेंस दे रही थी और हार गई थी कि जी इसमें चेंजेस होनी चाहिए, लेकिन आप देखें कि सारे ही लड़के वो हैं। और जैसा अभी बात हो रही थी, मैं समझता हूँ कि इसमें सऊद शकील के साथ नाइंसाफी की गई है और हसनैन के साथ नाइंसाफी की गई है। यानी वो फहीम अशरफ को तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन सऊद शकील जिसने मतलब ये कि स्टैंड लिया, खड़ा हुआ, रन्स बनाए, वो नहीं है। और हसनैन जिसको आपने मौका ही नहीं दिया तो उसको किस बुनियाद पे आपने बाहर कर दिया। तो ये एक माइंड सेट है, और मतलब ये यहाँ पे लॉबीज बनी हुई है, जो मतलब ये कि जिनकी लॉबीज हैं, जिनकी बैक मजबूत है, जिनकी कोई से है, वही जो है सर्वाइव करते हैं। और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। और जैसे अभी मेरे ख्याल से अरशद भाई कह रहे थे कि जब ये टीम आएगी वापस तो हम फिर यही डिस्कस कर रहे होंगे कि टीम जो है फिर वो ये कहेंगे कप्तान के जी हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे इंशाल्लाह ताला हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये सिलसिले इसी तरह चलते रहेंगे। अब देखे ना, एक जमाने में हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस कम से कम देती थी, मतलब कुछ मैचेस में लड़के हारा करती थी, लेकिन अब जो है मतलब मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी रियाज भाई अभी लड़के ही हार रहे हैं, बस ये बात और है कि आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल, अभी भी रिस्क तो है। देखे ना, मतलब ये जो सूरत हाल थी वो उसी तरह से। अब आप देखें ना कि शादाब खान जो है क्यों आया, इसलिए कि उसकी लॉबी मजबूत है। एक जमाने में जब बाबर आजम कप्तान थे तो शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा टीम में रहा करता था। ना सिर्फ ये रहते थे बल्कि और भी लड़के रहते थे टीम में। दूसरी टीमों को देखें, इंडिया की टीम को देखें या दूसरी टीमों को देखें, वहां पे मतलब जो मतलब जेन्युइन अगर कोई अनफिट है तो खुद ही बता देता है कि यार मैं अनफिट हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा। इसलिए कि जाहिर है प्रेस्टीज स्टेक पे होती है, आपकी कौमी टीम की भी, आपकी अपनी भी। लेकिन यहाँ जो है इन चीजों को हमारे यहाँ तो इखलाकी जुर्रत पे कोई मुजाहिरा करने के लिए तैयारी नहीं है ना, तो हर आदमी चाहता है कि जो भी है बस अपना चलता रहे काम। तो बस इसी तरह से चलता है। हाँ अरशद भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अभी साइम अयूब की हम बात कर रहे थे कि साइम अयूब जो है वो जनवरी में अनफिट हुए थे, इंजर्ड हुए थे, तो अगर जनवरी से हम काउंट करें तो 10 हफ्ते तो कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्या है कहीं जी बोलिए। आप सही कह रहे हैं। आज ही खबर है, आज ही की उन्होंने ट्वीट की है कि उन्होंने लाइट ट्रेनिंग शुरू कर दी है, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया है। और लाइट ट्रेनिंग या लंदन में, चूंकि वो अभी भी इधर ही है, यूके में ही है, वो लंदन में ही है डॉक्टर के पास। तो उम्मीद है कि शायद विद इन 2 वीक्स विल बी बैक इन पाकिस्तान, प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। न्यूजीलैंड टूर पे उनका पहले ही से कह दिया गया था कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि शायद उनकी 10th अप्रैल शायद है व्हेन ही विल बी बैक इन द टीम। हो सकता है जैसा ही कह रहे हैं कि वो पीएसएल से पहले वो फिट हो जाएंगे, बट एनीवे इट्स जैसे कहते हैं टू लेट टू बी फिट नाउ। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत मेजर इवेंट था, और वो बात जो रियाज भाई कह रहे थे आज से 2 दिन पहले, हम लोग, मैं भी कह रहा था कि फिर ये होगा कि मैच के आखिर में कहेंगे जी हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। उन्होंने आज यही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तैयारी कर रहे हैं अगले T20 वर्ल्ड कप की, और फिर ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो घिसी पिटाई स्क्रिप्ट है। और मुझे ये मैं आपको अभी से बता दूं कि न्यूजीलैंड में डेफिनेटली दे विल बी पनिश्ड सिवियरली, और क्योंकि सारे नए लड़के होंगे, सारा मुद्दा वो कप्तान पे डालेंगे, नए लड़कों पे डालेंगे, और फिर दोबारा वही कप्तान आ जाएगा, वही टीम वापस आ जाएगी। अच्छा, दिमाग मोर और लेस वही टीम जा रही है। दिमाग जो है अभी रियाज साहब जी, मैं ये कह रहा था कि अभी भी वही टीम है, सिर्फ 3 ही लड़के तो नहीं है ना, कामरान गुलाम नहीं है, कामरान हसनैन नहीं और सऊद शकील। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 लड़कों को सजा दी गई है। फखर के जमाने की तो आप बात नहीं कर सकते, इसलिए कि वो तो लंबा चलेंगे। वो भी तो 3 लड़के तो मतलब ये उनको कुर्बानी का बकरा बनाया है, बाकी जो अपने सारे इस तमाम कजिए में रियाज साहब शायद आपने नोट नहीं किया, जो कोच है वो इंटरिम कोच है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी चैंपियंस ट्रॉफी की आकिब जावेद को का एक्सटेंड कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट एज इंटरिम कोच, हेड कोच, और अभी भी वो हेड कोच ही रहेंगे।
जी जी अच्छा, बिल्कुल। जहन और दिमाग जो है वो कभी कभी जैसे मुंतशिर हो जाता है, तो मुंतशिर होते हुए कुछ उल्टी सीधी चीज़ें सोचता है, तो उसमें ये सोचने पे मजबूर हो गया है कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइम अयूब को, सऊद शकील वगैरह इनको जो मजीद रेस्ट दिया गया है, कहा गया कि इनके दिन पूरे नहीं हुए, तो इनको इसलिए रोका गया हो कि ताकि बाकी लोगों को चांस मिल सके जो अभी जबरदस्ती के घुसे हैं टीम के अंदर, ऐसा तो नहीं है कहीं? हो सकता है। अर्शद भाई। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। देखिए साइम अयूब देखिए एक बहुत बड़ा नाम था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट था, हाँ। ठीक है, नहीं है हमारे पास, हमें बहुत ज्यादा इसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। ऑब्वियसली आपके ओपनर्स ही नहीं है। मुझे सवाल ये करना है कि अगर वो दो नए लड़के जिनको आप लेके आ रहे हैं, उमर बिन यूसुफ, अब्दुल समद, आप उनसे ओपन कराते हैं और ऑब्वियसली वो उनके लिए एक बिल्कुल नई चीज होगी, अगर वो नहीं चलते 1 मैच 2 मैच 3 मैच, फिर आप क्या करेंगे? आप फिर उनको बिठा देंगे। या तो टीम बिल्कुल नई हो, ठीक है, हमें वो भी कबूल है, क्या शादाब खान भी कबूल है, कप्तान भी कबूल है, अगर टीम जीत को आगे लेके चलना है। और अगर नहीं लेके जाना तो फिर आप इस तरह के टेस्ट ना करें। ऐसे बहुत सारे प्लेयरों को हम गारत कर चुके हैं, उनके करियर तबाह कर चुके हैं, उनको 1 या 2 मैच खिला के हम फारिग कर देते हैं। उम्मीद तो यही है कि अगर इसको नई, अगर एक नया यंग ब्लड लेके आना है तो फिर ये अफरीदीस को और ये सुहेल्स को और शाज को आपको बिठाना होगा और लॉन्गर पीरियड, और नए लड़के ट्राई करने होंगे, चाहे वो हारे चाहे जीते। आप उनको कंप्लीट 1 या 2 सीजन दें, 2-3 सीरीज दें, उसके बाद फैसला करें। क्यों रियाज साहब? Am I right? जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। कम अज कम फहीम अशरफ पे तो अभी भी सवालिया निशान है कि उनको बिल्कुल क्यों है, वो लिया तो सबको गया। पता है। शादाब खान पे भी सवालिया निशान है कि उनको तो टीम में होनी नहीं चाहिए था। होने नहीं नो चाहिए। डाउट, मतलब एक इस्लामाबाद की टीम के कप्तान थे, उन्होंने उस वक्त उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। रियाज साहब वो ऐसा बैट्समैन जा रहे हैं, याद रखिएगा, वो ऐसा बॉलर नहीं जा रहे हैं। शहीनशाह अफरीदी को आप देखें कि वो जो जिस टीम की क्यादत के लेके गए थे वो करने के लिए, तो वो 4-1 से वो टीम हार गई थी, 4-1 से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 4 तो हम स्टेट जीते थे, बाद में मेरे ख्याल से उन्होंने रहम खा के एक आध मैच हमें जितवा दिया था, तो 4-1 का रिजल्ट था शहीनशाह अफरीदी की क्यादत में। तो ये मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा और बस ऐसे हुए। देखो ना, अब तो फाइनल भी यहाँ नहीं हो रहा है, फाइनल भी दुबई में है, तो वो सारी रौनकें जो है यहाँ से वहां चली गई हैं। रियाज भाई और रियाज भाई, इस टीम का नाम ये ना रख दिया जाए अब्बू इन लॉ 11। ये कुछ भी रखा जा सकता है, हाँ, क्योंकि मतलब जो हालात हैं वो तो कुछ भी रखा जा सकता है। एक हमारा जो पेसर है उसके भी अब्बू इन लॉ हैं, वाइस कैप्टन उसके भी अब्बू इन लॉ हैं, और बाकी जो नहीं है उनके तो बड़े वाले अब्बू इन लॉ हैं। तो सारे मिला के बेहतर ये है कि नाम रख दिया जाए। तो कल मैच है सेमीफाइनल न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का, तो वो जो है देखेंगे क्या होता है उसका। मेरे ख्याल से उस पे I have a very strong feeling it's New Zealand. टोटल मैचेस हैं 73 इनके, साउथ अफ्रीका ने 42 जीते और न्यूजीलैंड ने 26। लेकिन ये रिकॉर्ड कितने होते हैं मैच वाले दिन, जो मतलब मैच खेलेगा वाले वही दिन जो परफॉर्म करता है जी वो जीत जाता है। बिल्कुल सही कहा रियाज भाई। ये- तो सब चलते हैं। इस वक्त रियाज भाई जी, ने जी। बड़ा अच्छा कवर ड्राइव आ रहा है। खैर रियाज भाई ने रियाज भाई आइए जनाब, दोबारा आप साउथ अफ्रीका और किसके ऊपर? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। क्या लगता है, चलें अच्छा, कैसा लगता है आपको, क्या होने वाला है? वैसे तो खैर वाज़ेह है, क्लियर है, लेकिन फिर भी कल के मैच के लिए। देखो न्यूजीलैंड की टीम जो हमें नजर आई है, तो साउथ अफ्रीका भी दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो मतलब ये देखे ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो उसमें वाज़ेह फर्क नजर आया कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स नहीं आए उनकी वजह से टीम चली गई। खैर वो जो खेल की कंडीशन थी उस दौरान, मतलब है कि जिस तरह से खेलना चाहिए था या नहीं खेल सके, वो तो जाहिर है उसका रिफ्लेक्शन नजर आ गया, इंडिया की टीम जीत गई। मैं ही समझता हूँ कल का मैच जो है वो आज के मैच की तरह, गो के मैच तो आज का भी अच्छा हुआ है, लेकिन ये कि कल का मैच इससे ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा। और मुझे तो लगता है, मैं मतलब देखें साउथ अफ्रीका जो है ना बेचारी, बड़ी ये मौसम से और बारिश वगैरह से बड़ी डसी हुई है, डक एंड बर्थ रूल का निशाना बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इन बेचारों को भी आगे कुछ निकलना चाहिए, परफॉर्मेंस देनी चाहिए, और ये मतलब इन्हें भी, इनका भी हक है जीतना ना, जब दूसरी टीम मतलब जीत रही है। लेकिन मैच कल अच्छा होगा और न्यूजीलैंड की टीम भी मजबूत है, देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक है। न्यूजीलैंड मजबूत है, लेकिन कहीं ऐसे लगता है आपको कि कोई ऐसी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, टैलेंट कोई है साउथ अफ्रीका में जो बिल्कुल रिजल्ट चेंज कर दे? जी जी मैं बता देता जी जी हूँ जी क्या बोलिए। क्या। जी राशिद भाई। बताइए। और पहले तो सब जो है ना अपना अपना बताएं कि कौन सी टीम को आप फेवर कर रहे हैं। ये दोनों बातें नहीं करें ठीक कि है। ये अच्छी है तो ये बुरी, समझे? ये आप बताएं कौन जीतेगा, आपकी प्रेडिक्शन अलग अलग। चलें पहले बीना से स्टार्ट करते हैं। बीना,
अगर मुझसे स्टार्ट करेंगे तो मैं तो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि रियाज साहब की कुछ बातों में जो है मैंने थोड़ा सा एडिशन करना था। जी जी, कीजिए कीजिए। नहीं पहले मैं इसका जवाब दे देती हूँ, आप पूछे। अगर पॉइंट टेबल को देखा जाए तो साउथ अफ्रीका स्ट्रांग लगती है, और वही बात कि अगर दिमाग से सोचें तो न्यूजीलैंड इसमें बहुत अच्छी जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन मैं फिर भी साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगी। रियाज भाई वो लेके नहीं जा रहे आपको? आई मीन तो सही कि मैं साउथ अफ्रीका को फेवर जी जी रियाज साहब। नहीं, असल में राशिद भाई ने वो कह दिया ना, कैटेगोरिकली बताएं कि जी कौन सी टीम जीतेगी। हाँ, ये तो नहीं करें। एक नाम ये ये तो पहले साउथ अफ्रीका बातें नहीं करें। बीना मैं ने तो साउथ अफ्रीका के पहले के फेवर में हूँ कि साउथ अफ्रीका को कम से कम जीतना चाहिए, जो उनके साथ पिछले हालात रहे हैं, तो वो उसे जीतना चाहिए। नहीं रियाज भाई वही वाली बात हो गई जो राशिद भाई ने पूछा है, वो बताइए आप दोनों जो है ना लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहे हैं और राइट पे टर्न कर रहे हैं आप दोनों। हाँ बिल्कुल। मैं साउथ अफ्रीका। चले बीना साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका मैं हाँ बीना के साथ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चले सही है। साउथ अफ्रीका। अरशद भाई? कीवीज, नो डाउट कीवीज, कीवीज। वेरी स्ट्रांग, हाँ। वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। राशिद भाई मैं बताऊं ये आप ही बताएंगे पहले? नहीं आप बता दें फिर मैं बता। आप बताएं पहले। वही वाली बात है बीना वाली के मन तो उधर कर रहा है, लेकिन बहरहाल दिमाग ही कहता है कि कल कुछ होने वाला है और साउथ अफ्रीका निकल जाएगी न्यूजीलैंड इंशाल्लाह। को पकड़ वाली बिल्कुल मैं भी साउथ अफ्रीका पर जाऊंगा, इसलिए कि उनकी जो तीन वोट। बॉलिंग है, 3 नहीं उनकी 4 जो वोट हो बॉलिंग गए है हैं। बहुत, अच्छा आप भी हैं? हाँ लेकिन उनकी जो बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की और बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है। जैसे उनके जॉनसन है, फास्ट बॉलर अबादा, और उनकी जो स्पिनर है, तो अगर वो उनको न्यूजीलैंड का कुछ नहीं पता है कि ऑन द डे वो क्या परफॉर्म। 92 का तो वर्ल्ड मेरे कप तो हिसाब से सबको। जी जी अर्शद सॉरी बोलिए। और इनकी जो बैटिंग है, जैसे क्लासन हुआ और ये ड्यूसन, ये बहुत मिलर है, तो इनके ये अच्छी बैटिंग लाइनअप है। ये 6 नंबर तक अगर ये उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो मैं तो साउथ अफ्रीका के फेवर में हूँ। 92 का वर्ल्ड कप तो याद होगा सबको ना, कि जहां आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की, और जी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हार गए थे, ऐसी था ना? हाँ बिल्कुल। वो हाँ ये ज्यादातर न्यूजीलैंड का कुछ कह नहीं सकते कि अप एंड डाउन बहुत होता है इनका। अर्शद भाई लेकिन बहुत वक्त पता है क्या होता है, जी। बहुत वक्त होता है ये कि क्वांटिटी जो है ना वो एक तरफ हो जाती है, क्वालिटी निकल के आती है। पॉलिटिक्स में हो जाती है। हाँ, तो ये देखिए, इसको कहते हैं बात पे कायम ना रहना। दोबारा आपने राइट का इंडिकेटर दिया, फिर लेफ्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो तो जो आपने नहीं वो तो जो क्वेश्चन किया था आपने उसका जवाब कैटेगोरिकली दे दिया। राशिद भाई ने किया था। राशिद भाई ने किया था। राशिद साहब ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब राशिद भाई कल देखते हैं इंशाल्लाह पांचों का कि क्या निकलता रिजल्ट। इंशाल्लाह। अच्छा हमारी कोशिश अच्छा। जी बिना कहिए। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, मैं आपको पता नहीं कहूंगी तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। फहीम अशरफ के बारे में आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन बीच में बोलना सही नहीं लगा। आकिब जावेद से सवाल किया गया था फहीम अशरफ के हवाले से कि ये किस खाते में जनाब टीम में है फहीम अशरफ साहब जो हैं। तो आकिब जावेद ने जो जवाब दिया था वो ये था कि फहीम अशरफ साहब को हम एज ए ऑलराउंडर जो है वो रख रहे हैं, पेस के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं ये आकिब। अच्छा, एक और मजाका खेज बात भी सुनने में आई आकिब जावेद साहब की तरफ से, जब मैं उसको मजाका खेज कह रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को सही लगे, कि वो आकिब जावेद साहब से जब सिलेक्शन का क्राइटेरिया और ये सब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कॉम्बिनेशन देखकर जो है ना टीम बनाई है। हम कॉम्बिनेशन बनाने पर फोकस करते हैं और हम ये नहीं देखते कि कौन कितने अरसे के बाद आया है और कौन नहीं आया। सही तो कह रहे हैं। ये तो मुझे बिल्कुल मजाक लगा। सही तो कह रहे हैं बीना, सही कह रहे हैं। कॉम्बिनेशन बनाया है ना। उस तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस तरह से देखा जाए तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये मतलब ये बात सबके सामने चलो अंदर तो टेबल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, खुला कॉम्बिनेशन बनाने मतलब कौन कब आ रहा है, कितने अरसे के बाद आया है, ये देखते ही नहीं है। यानी इतना इंपॉर्टेंट चीज को इतना लाइटली कैसे कह दिया गया। बिना डर के और छुप के बोलने का फायदा कोई नहीं, खुल के बोले। मैं तो ये कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन अच्छा बना है अब्बू लॉ का, एक साइड पे एक है, एक साइड पे एक है, तीसरी तरफ दूसरा, मतलब टीम जो है पूरी जो है अब्बू लॉ 11 है, सिंपल। हो सकता है कि आप लोग कहते हुए कतरा रहे हो या कुछ ऐसी बात, लेकिन मैं इसको ओपनली कहता हूँ कि यही है। अच्छा खैर बहरहाल कल जो है वो मैच के बारे में बता दिया बीना ने कि जनाब साउथ अफ्रीका की तरफ हैं वो। रियाजुद्दीन साहब ने जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि जी साउथ अफ्रीका
फ्लोरिडा से जनाब हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राशिद असरार भाई हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब साउथ अफ्रीका, और मेरा भी तकरीबन कुछ यही इरादा है कि कल कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली है, बट अरशद भाई ने जो है पुराना एक्सपीरियंस और पुराना उनका टैलेंट देखते हुए कहा है कि कीवीज ही जीतेंगे। अरशद भाई ऐसा ही है? मैंने कोई पुराना टैलेंट नहीं कहा, मैंने उनकी जो करंट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए कहा है। नहीं, करंट बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बहुत उनके अच्छी पास है। बैटिंग लाइनअप है, हाँ। लैथम उनके पास काम है, केन विलियमसन चल रहा है, विल यंग चल रहा है, एवरीबॉडी स्कोरिंग। सिर्फ लक चाहिए उनको, सिर्फ थोड़ी सी लक, एंड दैट्स इट, विल विन द फाइनल्स। बिल्कुल। अरशद ने सही कहा। हाँ, मेरे ख्याल से नहीं, मैंने कीवीज का प्रोटियाज नहीं कहा, तो मैंने कीवीज का, and I think Kiwis will take this match very very easily. That's my prediction. I might be wrong, but मेरी ख्वाहिश है कि Kiwis जीते। हाँ, बहरहाल हम जो 5 लोग यहाँ पे हैं, या जो जो जितनी भी आवाम है पाकिस्तान की, या जो क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, वो कल एक अच्छा मैच देखना चाहेंगे, तो उम्मीद है कि कल एक अच्छा मैच होगा। नहीं, मैच अच्छा होगा, मैच अच्छा होगा। अच्छा बीना, जाते जाते कुछ आखिरी लाइन कुछ कहना चाहें आप प्लीज? टीम की जो आज सिलेक्शन हुई है ओडीआई और T20, उस सिलेक्शन को देखते हुए वही एक शेर जो मैं अक्सर सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि हुर फ्लट कर भी आगे ही नहीं मिलती, हुर फ्लट कर भी आगे ही नहीं मिलती, आकिब जावेद साहब, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती। अरे वाह, फिर भी कोई असर नहीं होने वाला बीना। चले रियाज साहब, अब बताइए आखिरी लाइन। जी, मुझसे पूछा आपने? जी जी रियाज भाई। बस जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी तैयारी की थी, बड़ा मतलब जोश और खरोश से काम भी किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनके तमाम लोगों ने, लेकिन लगता ऐसा है कि वो जो है, एक तो टीम की परफॉर्मेंस उसको बाहर ले गई, और दूसरा बारिश जो है, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि कजाफी स्टेडियम लाहौर की जो है छत जो है टपक रही थी, आज मैंने वो वीडियो भी देखी है, तो मतलब काफी पानी वानी जो है निकल रहा था। और अब जो है, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी जब खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो है फिर हम इस पे डिस्कशन होगी हमारी कि जो स्टेडियम्स बने, जहाँ जो रेनोवेशन का काम हुआ या कंस्ट्रक्शन का, उसका वो कितना मेयारी था और उसमें क्या क्या लूपहोल जो है रह गए। उम्मीद करते हैं कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स और आकिब जावेद और दूसरे कह रहे हैं कि हम अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने अगले वर्ल्ड कप तक के लिए हम सब लोगों को सुला दिया है, और फिर जब अगला वर्ल्ड कप होगा तो फिर देखें क्या होता है। तो ये जब भी मतलब इस तरह की शिकस्त होती है, तो वो हमेशा ये कहा जाता है कि जी इससे हमने काफी मतलब तजुर्बा हासिल किया है और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और वो एक रेल की पटरी पे अगर आप खड़े हो ना, तो दूर से वो मिली भी नजर आती है, लेकिन आप चलते रहें तो कभी भी मिल के नहीं देगी। तो यही सूरत हाल मेरे ख्याल से है, लेकिन ये कि अच्छी उम्मीदें जो है कायम रखनी चाहिए। टैलेंट तो है पाकिस्तान में, बड़ी कैपेबिलिटी है, नौजवान बड़े अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम की खराबी की वजह से और जो हकदार को हक ना देने की वजह से ये हमें दिन देखने पड़ रहे हैं। और अगर आइंदा भी ऐसी रहा तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। अल्लाह बेहतर करे। बिल्कुल जनाब, टूर्नामेंट को देखते हुए तो ऐसे ही लग रहा है कि जो कहा आकिब जावेद साहब ने कि जनाब हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यानी कि वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, अभी तक जो थी वो उनकी अपनी जाती तैयारी थी। जी राशिद भाई। बस यही कहूंगा, बहुत पुअर सिलेक्शन किया आज जो टीम अनाउंस की है, इसमें 3 लड़कों का तो चांस बनते ही, इसमें फहीम अशरफ, तैयब ताहिर, उस्मान, और इनको चाहिए था बाबर को भी रेस्ट देते थे, उसको कहते कि भाई अभी रेस्ट करें, आप PSL खेलेंगे, उसमें परफॉर्म करेंगे तो हम आपको वापस ले लेंगे, मगर मेरिट पर टीम सेलेक्ट नहीं हुई, तो बस इसका बहुत अफसोस है। बिल्कुल जनाब, उनको रेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास डेटा बहुत है। अरशद भाई। I think it's a big joke. It's a big joke जो भी टीम सेलेक्ट हुई है। और अभी रियाज भाई कह रहे थे छत टपक रही है, स्टेडियम पाकिस्तान से क्रिकेट तबाह कर दी, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? स्टेडियम तो फिर बन जाएगा, स्टेडियम में फिर कोई ना कोई ठेकेदार का जिसे कहते हैं हाथ लग जाएगा, ठेका बन जाएगा। क्रिकेट कहाँ से लाएंगे पाकिस्तान में? द वे यू आर डीलिंग विद क्रिकेट, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान आगे जाके क्वालिफाई भी कर पाएगा किसी टूर्नामेंट में। सो वंस अगेन द सिलेक्टर्स, द बोर्ड हैज प्लेड अनदर बिग जोक विद द लवर्स ऑफ पाकिस्तान, और ये बहुत बुरा किया है जो भी टीम जिसे सिलेक्ट की है। और होगा वही जो आप सब लोग कह रहे थे, टीम यही रहेगी, आगे पीछे करके उन्होंने आपको चुप करा दिया। बिल्कुल ऐसी, और इंशाल्लाह देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसी जैसे कि जी राशिद भाई बोलिए। एक बात ऐड कर दूं, अभी ये एंड ऑफ द ईयर एशिया कप फिर से होने वाला है,
तो आप जी, जी। इंडिया से फिर तैयारी कर लें पिटने के लिए। बहरहाल मैं ये कहने जा रहा था आखिर में कि जिस तरह से हम आज तक याद करते हैं उन सुपरस्टार्स को जो कि इस्लाहुद्दीन और समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, अख्तर रसूल, इस टाइप के जो खिलाड़ी थे, वो सिर्फ अब नामों में रह गए हैं, उसके बाद कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक हॉकी जो है देखने को नहीं मिली आपको। उसी तरह से अल्लाह न करे लगता है कि हमारे क्रिकेट का भी यह हल होने वाला है, क्योंकि सिर्फ वही नाम रह जाएंगे, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, इमरान खान और ये सारे जो जितने खिलाड़ी हैं हमारे, बाकी अब जो हो भी। चुका है ये, मैं तो आप कह रहे हैं होने वाले, हो चुका है। हाँ ये वही। 2 साल से हाँ हाँ 2 साल से हो रहे हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल आपने जीरो हो follow जाएगा। किया? हाँ, बहरहाल Follow चले नहीं जी, किया आपने? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जनाब इंशाल्लाह मिलते हैं जब कल। जी, इंडिया के खिलाफ आप 120 नहीं चेस कर सके तो फिर अल्लाह ही हाफिज। अल्लाह ही हाफिज़ है जनाब। जब तक के कल का मैच नहीं हो जाता उस वक्त तक देखते हैं क्या होता है। और जनाब कल तक के लिए आप सबसे चाहेंगे इजाज़त, जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और आप लोगों की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।